जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं अर्जुन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और हमने अपना अध्याय 1 का श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 3 पूरा कर चुके हैं। आज हम श्लोक नंबर 4 करने जा रहे हैं। और हमने इससे पहले पढ़ा कि जो दुर्योधन है वो व्यूह रचना देखता है। व्यूह रचना के बाद अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास जाता है और उन्हें थोड़ा सा टीज करता है, उन्हें मतलब दोष निकालता है उनमें कि देखिए आपके ही सिखाए हुए जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वही आपके खिलाफ जो आज व्यूह रचना रच रहे हैं, तो इससे कमजोर मत पड़ना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना श्लोक नंबर 4। श्लोक नंबर 4 इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमर्जुन सम युधि युयुधानो विराट च द्रुपद च महारथ है। इन शब्द के अर्थ क्या होंगे? अत्र यहाँ शूरवीर, शूरा वीरा, महा महान धनुधर, भीम अर्जुन, भीम तथा अर्जुन, समा के समान, युधि युद्ध में, युयुधान विराट विराट, च भी द्रुपद द्रुपद, च भी महारथ है महान योद्धा। इस पूरे श्लोक का जो अर्थ होगा वो यह होगा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधन, विराट तथा द्रुपद। तो इस पूरे श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बालक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यधिक बाधा बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समक्ष दुर्योधन था। सॉरी, दुर्योधन मतलब यह है कि वो जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास गया और ये सब चीजें कही उसे। उसके बाद उसने ये भी इंगित किया, ये भी बताया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो योद्धा है उससे डर नहीं है, और भी बहुत सारे विराट योद्धा हैं, और भी बहुत सारे निपुण योद्धा हैं आपके सामने जिससे आपको लड़ना पड़ेगा। और उन्होंने नाम भी गिनवाए कि कौन कौन से उनमें हैं, जैसे कि युयुधन, विराट तथा द्रुपद। और ये सब क्या है? दुर्योधन, मतलब कि जो जिसे प्रजय न किया जा सके, जिसे हराया न जा सके, ये सब ऐसे हैं। और इन सब योद्धा की जो दुर्योधन ने किससे तुलना की है? अर्जुन और भीम से। अर्जुन और भीम से इसलिए की है क्योंकि वो इन दोनों का बल जानता था, वो इन्हें जानता था, वो जानता था कि ये दोनों बहुत ज्यादा निपुण है, बहुत ज्यादा कुशल है अपने अपने काम में, अपनी अपनी युद्ध कला में। क्योंकि वो भीम जो था वो बहुत ज्यादा बाहुबल था उसमें, और जो अर्जुन था उसकी जो धनुधर विद्या थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो ये दोनों निपुण थे। फिर ग्रस्त केतु शचेकितान काशीराजश्च वीर्यवान प्रोजित कुंतीभोजश्च शैव्यश्च निपुण पांडव। अर्थ: दृष्ट केतु, दृष्ट केतु, चेकितान चेकितन, काशीराज काशीराज, च भी वीर्यवान अत्यधिक शक्तिशाली, पुरोजित पुरोजित, कुंतीभोज कुंतीभोज, च तथा शैब्य शैब्य, च तथा नर पांडव मानव समाज के वीर। इसका अर्थ हुआ कि इसके साथ ही ग्रस्त केतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा है। और नाम गिनवाए उसने कि कौन कौन से शक्तिशाली योद्धा हैं जो हमारे सामने, जो हमारी विपक्ष टीम में लड़ रहे हैं। और भी नाम है, जैसे कि युद्ध मनुष्य,
विक्रांते उत्तमोजाश्च वीर्यवाने सौभद्रे द्रौपदश्च सर्वे एव महारथा युद्धमान्यु च तथा विक्रांत परिकर्मी उत्तमोज च तथा वीर्यवान अत्यधिक शक्तिशाली सौभद्र का पुत्र द्रौपदेया द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एक एव निश्चय ही महारथी। इसका तात्पर्य पूरे श्लोक का, परिकर्मी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा सुभद्र के पुत्र द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। मतलब और भी नाम गिनवाए कि कौन कौन है, उनके पुत्र भी हैं जो हमारे सामने लड़ने के लिए आए, और वो सब क्या है, अपनी पिता के तरह ही निपुण है युद्ध कौशल में। ठीक है, उन्हें भी वही शिक्षा मिली है जो उनके पिता को मिली है। अस्माकं तु विशिष्टा ये त्राणीन बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान ब्रीवीमि ते। इनका अर्थ क्या होगा? अस्माकम हमारे, तू लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो ताने उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए। द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान्य उन्हें, ब्रीवीमी बता रहा हूं, ते आपको। इस पूरे श्लोक का मतलब ये हुआ कि किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूं जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मतलब अब पहले तो उनको मतलब डराया कि आगे सेना में इतने सारे योद्धा हैं, आपको बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है। अब वो अपनी सेना को, उनको कॉन्फिडेंस, उनको विश्वास दिलाने के लिए अपनी सेना के महान योद्धा को भी गिनवाएगा। तो आज यहीं पे रखते हैं, कल से हम इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।